ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। साथियों, गुप्तेश्वर मंदिर चारवा, उस पर मैं एक सीरीज बना रहा हूँ। 4 वीडियोस बता चुका हूँ और उसमें मैंने रहस्य बताए हैं कि उस स्वयंभू प्रकट शिवलिंग का क्या रहस्य है, गुप्त शिवलिंग का क्या रहस्य है, गुफा का क्या रहस्य है, वहां पर प्रकट शक्तियों का क्या रहस्य है। यह मेरा 5वां वीडियो है और आज भी एक रहस्य के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ये भगवान महादेव की जो महिमा है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि वे भी भगवान महादेव के आशीर्वाद से फलीभूत हो सके। साथियों, समय को समय नहीं दूंगा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या रहस्य है भगवान महाकालेश्वर जो उज्जैन में विराजमान है और भगवान गुप्तेश्वर जो चारवा में विराजमान है। आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि भगवान महादेव के आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। साथियों, मैंने अपने वीडियो के शुरू में कहा था कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्यु से मोक्ष की ओर अगर कोई अग्रसर हमें करा सकता है तो भगवान महादेव, भगवान महाकालेश्वर करवा सकते हैं। साथियों, हजारों लाखों की संख्या में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं महाकालेश्वर की भस्म आरती के लिए। जब हम वहां जाते हैं तो महसूस करते हैं कि भगवान महामृत्युंजय, भगवान महाकाल हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर आप वहां नहीं पहुंच पाए हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप गुप्तेश्वर मंदिर चारवा में प्रातः 4 बजे पहुंचे। यहां पर भी पंडितों के द्वारा, महंतों के द्वारा भगवान शिव का भव्य, दिव्य और बहुत ही विशाल भस्म आरती का आयोजन किया जाता है। भगवान शिव पर भस्म का लेपन किया जाता है और उस लेपन को वहां के मुख्य पुजारी के द्वारा जब हमारे मस्तिष्क पर त्रिपुंड के रूप में लगाया जाता है तो हमारे शरीर में शक्ति का संचार होता है, ऊर्जा का संचार होता है और एक आत्मविश्वास का संचार होता है। ये वहां की विभूति में इतना सामर्थ्य है, भगवान शिव के आशीर्वाद में इतना सामर्थ्य है। आप अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो मेरे इस वीडियो के बाद प्रातः 4 बजे गुप्तेश्वर मंदिर चारवा जरूर जाएं और भगवान महादेव की विशाल, भव्य और दिव्य भस्म आरती का लाभ लें। भगवान के आशीर्वाद से अपने आप को फलीभूत करें। जब आप गुप्तेश्वर जाओगे तो आपको महसूस होगा कि आप भगवान महाकालेश्वर के दरबार में खड़े हैं। आपको कण कण, क्षण क्षण यह महसूस होगा कि आप अपने जीवन को कृतार्थ कर पा रहे हैं और भगवान महादेव अपना आशीर्वाद आपका दोनों हाथों से न्योछावर कर रहे हैं। आप अगर उज्जैन की बात करते हैं तो हर वर्ष भगवान महाकालेश्वर पूरे नगर के भ्रमण पर निकलते हैं, भक्तों का आशीर्वाद देते हैं। उसी तरह गुप्तेश्वर मंदिर चारवा में भी समिति के द्वारा, वहां के आमजन के द्वारा, आप हम सब के द्वारा एक भव्य सवारी का आयोजन किया जाता है जो वर्ष में 2 बार होती है। एक श्रावण मास में सोमवार पर होती है और दूसरी महाशिवरात्रि के बाद में आने वाली अमावस्या के दिन इस महासवारी का आयोजन किया जाता है। ऐसा विद्वानों का कहना है कि भगवान गुप्तेश्वर उस गर्भगृह से निकलते हैं, उस रथ पर सवार होते हैं और उस रथ पर सवार होकर उस पालकी के रूप में हमारे कंधे पर विराजमान होते हैं और हमारे कंधे पर बैठकर पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। और हमने सबने महसूस किया है कि जब हम उस सवारी में चल रहे होते हैं, हम उस सवारी का हिस्सा होते हैं तो हमारे साथ महादेव भी इस सवारी में चल रहे होते हैं। ये कई लोगों ने महसूस किया। भगवान महादेव, भगवान गुप्तेश्वर भी अपने आशीर्वाद से आम जन को लाभार्थी बनाते हैं और अपनी अनवरत कृपा जो हम सभी पर बनी रहती है, भगवान महादेव उस सवारी में निकलकर नगर के प्रत्येक नागरिक तक अपने आशीर्वाद को स्वयं पहुंचकर देने का कार्य करते हैं। अगर आप अभी तक इस सवारी का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस वीडियो के बाद आप इस सवारी का हिस्सा भी जरूर बने। यहां पर कई सारे ऐसे रहस्य हैं जो गुप्तेश्वर भगवान के इस गर्भगृह में, इस दिव्य स्थान में समाहित है। मैं ये अपना प्रयास कर रहा हूं कि इस गुप्तेश्वर धाम चारवा के जो रहस्य है वो आप तक पहुंचा सकूं। तो आप प्रातः 4 बजे
इस भव्य और दिव्य आरती का साक्षात्कार करें और भगवान महादेव की इस सवारी का सारथी बनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। और ऐसा माना जाता है कि यदि आप उस भगवान शिव के रथ के नीचे से निकल जाते हैं तो आपके सारे पाप, आपके सारे कष्ट और आपके सारी बीमारियों का भी नाश होता है। ऐसी महादेव की कृपा इस सवारी में रहती है। बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है, वर्ष में 2 बार, श्रावण सोमवार में और इस महाशिवरात्रि से लेकर होली तक। आपको बताना चाहूंगा, देश का सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बेल बाजार अगर कहीं आयोजित किया जाता था तो वो इसी धरा पर किया जाता था, जो भगवान गुप्तेश्वर मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा सा मैदान है, उसमें मध्य प्रदेश का सबसे बड़े बेल बाजार का आयोजन किया जाता था। ऐसे कई सारे रहस्य गुप्तेश्वर मंदिर चारवा की पावन धरा पर है। मैं अंकित अवस्थी सारे वीडियोस के माध्यम से आपको इन रहस्यों से पर्दा उठाने का कार्य करता रहा हूं और करता रहूंगा। भगवान महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और भगवान महादेव के आशीर्वाद से अपने जीवन को धन्य बनाएं। हर हर महादेव। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।